हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है इस जबरदस्त वीडियो में। यह जबरदस्त वीडियो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितने भी लोग आप में से इन्वेस्टर बनना चाहते हैं या अपने पैसे को अगले 3 से 4 सालों में 5 सालों में डबल करना चाहते हैं, 3 गुना करना चाहते हैं, उनके लिए लाया हूं गोल्डन अपॉर्चुनिटी। जी हां, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। धोलेरा ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी के बारे में आपने सुना है? अगर नहीं सुना दोस्तों तो इसके ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया और उस वीडियो को आप ध्यान से देख लीजिए। आप कहेंगे ये ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी क्या होता है? दोस्तों, दो तरह की स्मार्ट सिटीज होती है, एक होती है ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी, एक होती है ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी। जब बात करते हैं ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी की, तो ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब है एक ऐसा शहर जो ऑलरेडी शहर है, बना बनाया शहर है, जैसे कि वाराणसी ले लिया, जैसे कि आपने दिल्ली ले लिया और उसी में कैमरा वैमरा लगा के उसी में ट्रैफिक व्यवस्था वगैरह को अच्छी बना के उसको स्मार्ट बनाया जा रहा है, वो होते हैं ब्राउन फील्ड स्मार्ट सिटी। ग्रीन फील्ड स्मार्ट सिटी का मतलब है बैरन लैंड है, पूरी खाली जगह है और खाली जगह में पहले दिन से प्लानिंग की जाती है। 100 सालों आगे की, 200 साल आगे की, 300 साल आगे की प्लानिंग की जाती है कि वहां पे कैसे सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम होंगे, वहां पे कैसी कैनाल्स होगी, वहां पे कैसी नहरें होंगी, वहां पे कैसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा, वहां पे कैसा सिक्योरिटी होगा, ये सारी चीजें। तो दोस्तों, धोलेरा में बन रही है इंडिया की जबरदस्त ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। जी हां, मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इसके ऊपर मैंने पहले भी एक डिटेल में वीडियो बनाया, ऊपर आई टैब में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया है। आप प्लीज जाएं और उस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि धोलेरा में क्या क्या होने वाला है, किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होने वाला है, किस तरह की चीजें होने वाली, वो सारी उस वीडियो में मैंने बताई है। लेकिन फिर भी अगर उस वीडियो पे आप ना भी जाएं तो मैं आपको कहूंगा एक ऐसे शहर की कल्पना कीजिए जहां पे एक्सीडेंट हुआ, अपने आप पुलिस पहुंच गई, किसी को कंप्लेन करने की जरूरत नहीं, किसी को नंबर डायल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक सिंगल सेंट्रलाइज बिल्डिंग से पूरा शहर कंट्रोल होगा, पूरा शहर वाईफाई होगा, सड़कें वाईफाई होगी, साइकिल वालों के लिए अलग जगह, कार वालों के लिए अलग जगह। अगर कहीं से एम्बुलेंस गुजरनी है तो पूरी की पूरी कॉरिडोर बन जाएगी और एम्बुलेंस फास्ट पहुंच पाएगी। कैन यू इमेजिन एक ऐसा शहर जहां पे कि काम करने वाले लोग काम करेंगे, काम करने के बाद 15 से 20 मिनट में अपने घर पहुंच जाएंगे, पूरा सिटी ग्रीन होगा, जबरदस्त होगा, और जो रेजिडेंशियल एरिया है वो वर्क एरिया से पूरा अलग होगा, पूरी शांति होगी, पीस ऑफ माइंड होगा। आजकल दोस्तों लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो रही, क्यों हो रही? तनाव के कारण हो रही, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। काफी सारा समय वर्क खत्म होने के बाद ट्रैफिक में गुजर जाता है, जो कि समय फैमिली के साथ जाना चाहिए, बच्चों के साथ जाना चाहिए, अपनी हेल्थ पे काम होना चाहिए, वो सारा का सारा ट्रैफिक में गुजर जाता है। दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमारे पास अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एंड अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो धोलेरा में इस समय आप इन्वेस्ट कीजिए। मैं कहता हूं कीजिए, 101% कीजिए, क्योंकि देखिए पिछले साल जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनका एक सिंगल ईयर में, एक साल के अंदर इन्वेस्टमेंट डबल हो गया। दोस्तों, अभी थोड़े दिन पहले गुजरात में इन्वेस्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई। भूपेंद्र भाई जी पटेल जो कि गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं, एंड पीयूष जी गोयल जो कि केंद्रीय मंत्री है, उनकी अध्यक्षता में यह कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी बड़ी कंपनीज के मालिक आए। सभी लोगों ने धोलेरा की जम के तारीफ की। दोस्तों, धोलेरा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना बड़ा होने वाला है इसका अंदाजा आपको सिर्फ इस चीज से लग जाएगा। 1500 एकड़ की जमीन उस एयरपोर्ट के लिए अलॉट की जा चुकी है। हर साल उसमें 23 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे उस एयरपोर्ट से और 20,000 टन से ज्यादा का माल वहां से जाएगा। कार्गो एयरपोर्ट भी है, पैसेंजर एयरपोर्ट भी है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट ये बनेगा दोस्तों। और सबसे बड़ी बात दोस्तों, 2024 तक ये एयरपोर्ट बन के तैयार हो रहा है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बिल्कुल पास में यह शहर बसा हुआ है। अहमदाबाद से 6 लेन हाईवे है, 45 मिनट में आप अहमदाबाद से धोलेरा पहुंच सकते हैं। चारों तरफ से कनेक्टेड है, पोर्ट से कनेक्टेड है और इसीलिए दोस्तों धोलेरा एसआईआर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स यहां आ रहे हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, टाटा पावर ने 5000 मेगावाट कैपेसिटी का सोलर प्लांट यहां लगाया है, जिसमें से पहले फेज में 1000 मेगावाट की बिजली उत्पादन होना चालू होने वाली थी। उसमें से 300 मेगावाट ऑलरेडी प्रोड्यूस होना शुरू हो गई। दोस्तों, टाटा केमिकल ने भी बड़ा इन्वेस्टमेंट चालू कर दिया है और इसके अलावा अडानी ग्रुप वहां आ रहा है, वेदांता ग्रुप वहां आ रहा है, बड़े बड़े ग्रुप्स वहां आ रहे हैं, अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वर्कर्स आने लग गए हैं, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी चालू हो गया है, कुछ फैक्ट्रियां ऑलरेडी प्रोडक्शन में आ चुकी है दोस्तों। और सभी के सभी एक ही चीज इतनी जबरदस्त पावरफुल फैसिलिटी अगर हमें मिल जाए तो व्हाई नॉट वी विल इन्वेस्ट। दोस्तों, अब इन्वेस्टर्स का माइंडसेट कैसा चलता है? इन्वेस्टर जो होता है ना, वो हमेशा देखता है ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां डेवलपमेंट ज्यादा होने वाला है। आपने देखा होगा, आप जिस सिटी में रह रहे हैं, आप जिस शहर में रह रहे हैं, वहां पे आज से 50 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले जब वो डेवलप नहीं हुआ होगा, उस समय किसी ने लैंड ली तो वो आज अरबपति होगा। उस समय कोड़ियों के भाव उसको लैंड मिली होगी, आज अरबपति होगा। दोस्तों, आज वही हाल धोलेरा का है। आपको पता है, सिर्फ 1 लाख
1,75,000 में आप 720 स्क्वायर फीट का प्लॉट आप अभी धोलेरा में ले सकते हैं और अगले 5 साल में ये 3 से 4 गुना, अगले 10 साल में ये और भी ज्यादा, मतलब कई गुना ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अगले आने वाले 10 से 15 सालों में। दोस्तों क्यों? क्योंकि भारत की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री आ रही है धोलेरा सिटी में और गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ऑलरेडी कह चुका है 75% सब्सिडी में वहां पे लैंड उपलब्ध होगी उस इंडस्ट्री की। और ऐसा इसलिए हो रहा है दोस्तों क्योंकि 920 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ शहर है ये धोलेरा सिटी, जो कि शंघाई से 3 गुना ज्यादा बड़ा, सिंगापुर से भी बड़ा होगा और कई सारे बड़े बड़े देशों से और बड़े बड़े शहरों से बड़ा होगा। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्लान्ड सिटी बन रहा है धोलेरा। अब दोस्तों आप में से कई लोग कहेंगे कि भूपेंद्र हम आप पे क्यों विश्वास करें? अरे कोई बात नहीं, आप मुझ पे विश्वास नहीं करें। मैंने कहा थोड़े दिन पहले इन्वेस्टर्स राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, उसमें पीयूष जी गोयल ने क्या कहा, आइए उसे सुनते हैं। धोलेरा की बात देखें तो धोलेरा में सिर्फ मात्र अब जो डेवलपमेंट हुआ है, गुजरात ने वो कल्पना लेके काम नहीं किया। लगभग 22 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, पूरा एक आगे का 2-3 दशकों तक कैसे धोलेरा में विकास हो सके, उसकी कल्पना को लेके ये पहला चरण धोलेरा का अब चालू हुआ है। इसके लिए भी अब नया नेशनल हाईवे बन रहा है 6 लेन का, जो अहमदाबाद से धोलेरा को कनेक्ट करेगा। दोस्तों अभी आपने पीयूष जी गोयल ने क्या कहा ये तो सुन लिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आपको आ जाए, इसलिए नरेंद्र भाई जी मोदी क्या कहते हैं या भूपेंद्र भाई पटेल क्या कहते हैं उनके बारे में भी, उनके भी व्यूज इसके बारे में आपको जान लेने चाहिए। आइए सुनते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इसके बारे में क्या कहते हैं और भूपेंद्र जी पटेल इसके बारे में क्या कहते हैं। आज सरकार जिस अप्रोच के साथ काम कर रही है उसका एक उदाहरण प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी है। अब देश की इंडस्ट्री को ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास है जो प्लग एंड प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर से युक्त हो, यानी देश और दुनिया के निवेशकों को सिर्फ अपना सिस्टम लगाना है और काम शुरू करना है। ભારતની આઝાદીને 75 વર્ષ પૂરા થયા છે અને દેશ તેના અમૃતકાળમાં પ્રવેશી ચૂક્યો છે। વડાપ્રધાનશ્રીએ ભારતને આગામી 25 વર્ષમાં વિશ્વનું વિકસિત રાષ્ટ્ર બનાવવાનો નિર્ધાર કર્યો છે। આ પ્રકારની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ રાઉન્ડ ટેબલ કોન્ફરન્સ ગુજરાત સહિત દેશમાં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ કોરિડોરના વિકાસ અને મૂડીરોકાણ લાવવામાં ખૂબ જ ઉપયોગી નીવડશે। સૌ રોકાણકારોને ગુજરાતમાં આવી અહીંના ઇઝ ઓફ ડુઈંગ બિઝનેસની પ્રત્યક્ષ અનુભૂતિ કરવા અમારું આમંત્રણ છે। આવો સૌ સાથે મળીને ગુજરાતના અને ભારતના વિકાસ અને પ્રગતિમાં યોગદાન આપીએ, એ જ અભ્યર્થના। ભારત માતા की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। दोस्तों अभी आपने मोदी जी की राय सुनी धोलेरा के बारे में, भूपेंद्र भाई पटेल ने क्या कहा वो आपने सुना। दोस्तों बड़ी बड़ी कंपनी के बड़े बड़े लीडर्स बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट धोलेरा के अंदर कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज का काम चालू हो गया। ऐसा क्यों दोस्तों? क्योंकि धोलेरा के अंदर प्लग एंड प्ले फैसिलिटी है। प्लग एंड प्ले मतलब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बहुत आसान है बिजनेस करना वहां। क्या रीजन है? क्योंकि वहां सिंगल विंडो अप्रूवल सिस्टम है। आपको एक फैक्ट्री लगानी है तो हो सकता है केंद्र सरकार की 10 अप्रूवल की जरूरत हो, 20 अप्रूवल की जरूरत राज्य सरकार की हो। पहले क्या होता था, आपने एक फैक्ट्री लगाई, आपको यहां जाना है, वहां जाना है, यहां फाइल लेके जाना है। धोलेरा में ये सारा काम एक सिंगल विंडो सिस्टम के थ्रू हो जाएगा। आपको एक सिंगल जगह पे फाइल देनी है, सारी की सारी अप्रूवल्स वगैरह सब कुछ एक सिंगल जगह से मैनेज हो जाएगी। इसका मतलब है बहुत सारी हैसल जो थी वो सारी खत्म हो जाएगी दोस्तों। एंड वाईफाई से लेके सारी सुविधाएं जो कि एक बिजनेस को बड़ा बनाने के लिए चाहिए वो इसी शहर में मौजूद है। अब दोस्तों आप में से कई लोग इस समय सोच रहे होंगे, सर हम कैसे इन्वेस्ट करें, हमें भी इन्वेस्ट करना है। दोस्तों सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि आज अगर आपने मुंबई में 1 करोड़ रुपया इन्वेस्ट किया तो हो सकता है 10 साल के बाद वो 1.5 करोड़ हो जाए, 2.5 करोड़ हो जाए, 3 करोड़ हो जाए, क्योंकि मुंबई ऑलरेडी सुपर डेवलप्ड सिटी है। वहां पे ऑलरेडी भाव स्काई रॉकेटिंग है, सबसे चरम पे पहुंच चुका है। लेकिन एक ऐसी जगह जहां पे आपको पता है कि जहां के पास से हाईवे गुजरने वाला है या कोई बहुत बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है, उसके पास आप इन्वेस्ट कर देते हैं। आपको पता है जैसे ही वहां एयरपोर्ट आता है रातों रात भाव दुगने हो जाते हैं, 4 गुना हो जाते हैं, 10 गुना हो जाता है। दोस्तों यही हालत अभी धोलेरा की है। इस समय वहां पे बहुत कम लोगों की नजर है, अभी भी काफी सारे लोग सिर्फ जान रहे हैं उसके बारे में, इसीलिए दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट। अब दोस्तों आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कहां इन्वेस्ट करें, किसके पास जाएं, किसके पास नहीं जाएं। अगर आपके पास कोई विश्वसनीय सूत्र है जिसके थ्रू आप जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं तो आप उनके थ्रू ही इन्वेस्ट करें। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास कोई भी विश्वसनीय सूत्र नहीं है तो मैं आपको ब्रोकर रियलिटी का नंबर दे रहा हूं। ये अक्षय कुमार एंड दिनेश बराल की कंपनी है। ये दोनों बहुत ही यंग एंड डायनेमिक एंटरप्रेन्योर्स हैं दोस्तों। रियल एस्टेट में एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है। आप इनके दिए गए फोन नंबर जो कि स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं आपको, या इनकी वेबसाइट पे विजिट कीजिए, इनके बारे में सारी जानकारी लीजिए, इनको कॉल
कॉल कीजिए। और एक और आपके लिए ग्रैंड न्यूज है, आप 10,000 रुपए दीजिए, 1,75,000 रुपए में 1,75,000 रुपए में 720 स्क्वायर फीट का प्लॉट, और उससे भी ज्यादा अगर आपको इन्वेस्ट करना है 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, तो वो भी आप इनके थ्रू कर सकते हैं। दोस्तों हाँ, इन्वेस्ट करने के पहले एक काम कीजिए, व्हाट्सएप वगैरह पे सारे पेपर्स वगैरह मंगवा लीजिए, सारे पेपर्स वगैरह आप चेक करवा लीजिए और पूरी जांच पड़ताल कर लीजिए। उसके बाद आप 10,000 रुपए का एक रिफंडेबल डिपॉजिट दें, अपने पूरे परिवार के साथ गुजरात जाएं, अहमदाबाद जाएं, अहमदाबाद उतरने के बाद ब्रोकर रियलिटी को आप कॉल करें, वो आपको फ्री में धोलेरा का पूरा एक विजिट करवाएंगे। दोस्तों आप अपना पैसा डाल रहे हैं, अगर आप अपना पैसा डाल रहे हैं तो मेक श्योर दैट आप पहले देख रेख करके पूरा समझ के जब आप जाएंगे तो आप पूरा समझ पाएंगे कि क्या हो रहा है और वास्तव में किस किस लेवल पे कौन कौन सी लैंड कहां मौजूद है, हाईवे से कितना दूर है। दोस्तों जिसने भी पिछले साल हाईवे के पास की लैंड में 1 रुपया पिछले साल डाला, वो ऑलरेडी 2 रुपया हो चुका है, डबल हो चुका है। सो दोस्तों आप अक्षय एंड दिनेश बराल को कांटेक्ट कीजिए या ब्रोकर रियलिटी को कांटेक्ट कीजिए। मेक श्योर दैट यू विजिट धोलेरा एट द अर्लीस्ट। अब दोस्तों कई लोग हमारे पास आते हैं और हमसे पूछते हैं कि सर धोलेरा में सच में हमने अगर आज पैसा डाला तो ये कब तक ऑपरेशनल हो जाएगा, ये सिटी कब तक बन जाएगी। देखिए दोस्तों 920 स्क्वायर किलोमीटर की सिटी है, बनने में थोड़ा सा समय तो लगेगा, लेकिन फेजेस में बन रही है, और इसके कुछ फेजेस ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ फेजेस कंप्लीट होने वाले हैं। जो फेजेस अभी कंप्लीट होने वाले हैं और जिस तरह चल रहे हैं उनके बारे में पूरी जानकारी आप लीजिए और उसके बाद आप इन्वेस्ट कीजिए। और एक और बात करते हैं, अनुराग जी ठाकुर जो कि केंद्रीय मंत्री है, वो इसके बारे में क्या कहते हैं, उनका भी एक स्टेटमेंट इसके बारे में सुन लेते हैं। दोस्तों धोलेरा गुजरात में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए आज उसको अनुमति दी गई है। आपको ज्ञात होगा 2016 में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट पॉलिसी के अंतर्गत धोलेरा में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का इनिशिएटिव लिया गया था, जिसके चलते इसकी एनवायरनमेंट क्लियरेंस भी और इसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस और रक्षा मंत्रालय से एनओसी भी आ चुका है, होम मिनिस्ट्री से भी आ चुका है। 1501 हेक्टेयर भूमि इसके लिए उपलब्ध करवाई जा चुकी है। धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड इसको बनाने का काम करेगी। इसमें 51% शेयर होल्डिंग एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार की होगी, गुजरात सरकार की 33% हिस्सेदारी होगी और नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट NICDIT की 16% इसमें हिस्सेदारी होगी। इसका काम 48 महीने में बनाकर पूरा किया जाएगा। 40% इक्विटी के माध्यम से धन आएगा और 60% इसमें ऋण के रूप में इसकी होगी भागीदारी। इसमें 2 तरह की सुविधाएं होंगी, एक और तो पैसेंजर्स के लिए भी एयरपोर्ट की सुविधा, दूसरी तरफ से कार्गो की सुविधा भी। ये अपने आप में जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच गति शक्ति की प्रोजेक्ट्स को आगे ले जाने की है, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं, ये उसी दिशा में एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। अगर हम कुल मिलाकर देखें तो दिल्ली मुंबई कॉरिडोर में जहां इस तरह के 8 नोड्स बननी है, उनमें से एक ये धोलेरा का भी है। और जब मैं मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन की लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को भी ये पूरा करेगा और इसको अहमदाबाद के दूसरे एयरपोर्ट के रूप में भी देखा जाएगा, जहाँ पे यात्रियों को इसका लाभ मिलेगा और आसपास के इलाके के लोगों को भी इसका लाभ मिलेगा। यहाँ के लिए इस एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए 6 लेन एक्सप्रेसवे, रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन और फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन को भी विकसित किया जा रहा है। सो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर से फीडर लाइन अलग है, 6 लेन एक्सप्रेसवे से भी जोड़ा जाएगा, ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी होगी और रैपिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम भी यहाँ पर उपलब्ध होगा। ये नए भारत का नया डेवलपमेंट मॉडल है। मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें कुल मिलाकर पैसेंजर्स को जब ये 2025-26 में बनकर तैयार होगा तो पहले वर्ष 3 लाख यात्री इससे तब तक इसमें सेवाएं यानी कि 3 लाख यात्री तक इसमें होंगे और अगले 20 वर्ष तक ये बढ़कर 23 लाख इसकी प्रतिवर्ष यात्रियों की संख्या होने की उम्मीद है। वहीं पर कार्गो की 2025-26 में वार्षिक क्षमता लगभग 20,000 टन की होगी, जो अगले 20 वर्षों में बनकर यानी कि 2025-26 से 20 वर्ष के अंतराल में उसके बाद
2,73,000 टन हो जाएगी। तो इसमें एक्सपेंशन की भी बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी फेज़ 1 को अनुमति दी गई है, फेज़ 1 के बाद फेज़ 2, फेज़ 3 की भी सुविधा होगी। इसके एक्सपेंशन के लिए पर्याप्त भूमि भी उपलब्ध है। एयर स्ट्रिप को भी बढ़ाना होगा तो उसको बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से किया जा सकता है। तो दोस्तों अभी आपने सुना अनुराग जी ठाकुर ने क्या कहा। दोस्तों 2024, 2025, 2026 तक काफी सारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा, काफी सारे फेजेस जो कि ये सिटी फेजेस में बनेगी और काफी सारे फेजेस का निर्माण हो चुका होगा। इसका मतलब है ये इन्वेस्टमेंट करने का राइट समय है। दोस्तों आप ब्रोकर रियलिटी से कनेक्ट कर सकते हैं, मैं हाईली रिकमेंड करता हूं आपको। और द रीजन इज क्योंकि मैं उन लोगों को कोच कर रहा हूं तो मैं जानता हूं कि एथिकल तरीके से बिजनेस करने के लिए वो फेमस है और बहुत ही ट्रस्टेड नाम है व्हेन इट कम्स टू धोलेरा सिटी एंड ऑल द ग्रेट प्रोजेक्ट्स। अभी थोड़े दिनों पहले उनका स्काई सिटी करके प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ। प्रोजेक्ट की बहुत सारी तारीफें की गई और बहुत सारे लोगों ने प्रोजेक्ट को बहुत सराहा और प्रोजेक्ट बहुत फास्ट बिकने लगा। दोस्तों अक्षय जी और दिनेश बराल जी को इसी के कारण काफी सारी अप्रिशिएशन मिले और काफी प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज ने भी उन्हें अप्रिशिएट किया, जैसे कि राजनाथ सिंह जी, अमिताभ बच्चन साहब, क्योंकि ये लोग एथिकल हैं, ट्रस्टेड हैं एंड एट द सेम टाइम बहुत ही जबरदस्त कंसल्टिंग अपने कस्टमर्स को करते हैं। दोस्तों ऐसी सिटी इंडिया में अभी तक और कोई है नहीं और बनने में शायद और भी बहुत साल हो जाएंगे। इंडिया को अगर ऐसी 50 ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटीज मिल गई ना तो इंडिया आएगी पूरी दुनिया घूमने। भारतीयों को इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आज हम जाते हैं सिंगापुर, जाते हैं चाइना, जाते हैं कहीं कहीं जाते हैं और आने के बाद इंडिया वालों को सभी को बताते हैं अरे यार वहां का सिस्टम कैसा है, वहां का ट्रैफिक इतना जबरदस्त है, वहां का हर चीज बहुत ही लाजवाब है, वहां तो मिनटों में पुलिस पहुंच जाती है, वहां पे ऐसा हो जाता है, वहां ऐसा हो जाता है। अरे भाई अब भारत में होने वाला है। भारतीयों जागो और आप सभी को बधाई हो धोलेरा स्मार्ट सिटी की। दोस्तों और सबसे जबरदस्त दोस्तों भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का ये सपना रहा है तो ये भारत को नंबर 1 डेफिनेटली बनाएगा। दोस्तों इसी तरह के प्रोजेक्ट्स की जरूरत है। आप इसी समय इस वीडियो को फैला दीजिए और आप भी इन्वेस्टमेंट की सारी जानकारी ले लीजिए। धोलेरा में कैसे इन्वेस्ट करें, क्या करें, कैसा होगा। ब्रोकर रियलिटी से आज ही संपर्क करें। दोस्तों नीचे नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दिया गया है, वेबसाइट दिया गया है। जिस भी तरह से आपको कांटेक्ट करना हो उसी तरह से कांटेक्ट करें। दोस्तों ऐसा ना हो जाए कि कहीं मौका चूक जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि फ्यूचर में आप देखें कई सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और उन लोगों का पैसा रातों रात 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना, 100 गुना बढ़ चुका है और बाद में आप कह रहे हो ओ माय गॉड अब तो प्राइसेस स्काई रॉकेटिंग है, आई कैन नॉट अफोर्ड। फिर मत बोलना बताया नहीं था, फिर मत बोलना बताया नहीं था। दोस्तों आई रियली विश दैट हम में से हर एक इंसान जब भी अपॉर्चुनिटी आए तो उस अपॉर्चुनिटी पे एक्ट करे। दोस्तों यहां सिर्फ धोलेरा की ही बात नहीं, हर एक अपॉर्चुनिटी जब भी आए उसके बारे में पहले से ही ये गिद्ध की नजर रखो। ये क्यों जैसे ही अपॉर्चुनिटी खुलती है मैकडोनल्ड वहां पहुंच जाता है, क्यों ये बड़े बड़े बिल्डर्स वहां पहुंच जाते हैं, क्यों ये अदानी अंबानी सब लोग पहुंच जाते हैं। दोस्तों ये लोग अपॉर्चुनिटीज को जानते हैं, समझते हैं। मिडिल क्लास आदमी अपॉर्चुनिटीज को समझता नहीं है क्योंकि मिडिल क्लास आदमी सोचता है ओ देखेंगे, सोचेंगे, अगले साल देखेंगे, अभी तो जमीन पे कुछ नहीं दिख रहा। अरे भाई जब जमीन पे कम दिख रहा है तभी आपको देखना है, जो नहीं दिख रहा उसी को आपको समझना है क्योंकि जब दिखने लग गया तब तो सबको दिखने लग गया और जब सबको दिखने लग गया तो कंपटीशन आ गया। अभी जब कंपटीशन कम है, अभी जब भाव कम है तभी इन्वेस्टमेंट करना है। जोहरी को ही हीरे की पहचान होती है। उम्मीद करता हूं कि आप वैसे जोहरी बनेंगे। दोस्तों मेक श्योर दैट यू लर्न अबाउट धोलेरा। इस वीडियो को फैला दीजिए क्योंकि भारत के हर एक नागरिक को धोलेरा के बारे में जानने की बहुत बहुत जरूरत है। मेरा पुराना वीडियो भी जरूर देखिएगा, उसके लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई टैब में फिर से दे रहा हूं आपको ताकि आप लोग धोलेरा के बारे में डिटेल जानकारी यहां से ले सके एंड एट द सेम टाइम यू कैन विजिट एंड मेक श्योर दैट यू सील योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लॉट्स ऑफ लव। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं। लॉट्स ऑफ लव।